नमस्कार। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जाना चाहता है, लेकिन सीट्स 13,376, 13,376 और एग्ज़ाम देने वाले 12 से 13 लाख। इट मीन्स सिलेक्शन रेट 1 से 2% ऑलमोस्ट, मतलब सिर्फ 13,376 लोगों को ही आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बात सिर्फ मेहनत की है, सिर्फ मेहनत की। क्या होगा अगर आईआईटी में एडमिशन ले भी लिया और 4 साल मेहनत नहीं की? तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 4 साल आईआईटी में बैठे रहे और लास्ट में प्रोफेसर ने आपको एक दवाई दी, उसको पी के आप बहुत बड़े आदमी बन गए, ग्रेजुएट हुए वहाँ से। लिटरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको मेहनत तो वहाँ भी करनी है। तो आप खुद ही सोचो दोस्तों, आईआईटी बड़ी है या मेहनत बड़ा है? ऑब्वियसली आपकी मेहनत बड़ी है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो दोस्तों, जब भी एक छोटा सा एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, हम लोग इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? हमें क्यों सोचने लगते हैं कि अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्यों? हम लोग ये क्यों सोचते हैं? हम लोग क्यों ऐसा समझ लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? दोस्तों, बात तो सिर्फ मेहनत की है ना। अगर 4 साल आईआईटी में जाके बैठ के मैं भी मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर यहाँ 4 साल अपनी क्वालिटी को पॉलिश कर लिया, अपनी स्किल्स को मेहनत कर लिया, अपने को आपको डेवलप कर लिया, यहाँ मेहनत कर ली, तो बात कुछ और होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बात सिर्फ मेहनत की है, किसी कॉलेज की नहीं। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको डिफाइन नहीं करती। दोस्तों, अपनी कंट्री के एग्जाम्पल लो। सचिन तेंदुलकर क्या किसी बहुत बड़ी क्रिकेट अकेडमी से निकल के वो आज इस पोजीशन पे हैं? नहीं, उन्होंने बचपन से मेहनत की। उन्होंने अपनी जो क्वालिटी थी, जो उनका जो क्वालिटीज़ थी, उनको डेवलप किया, उनको पॉलिश किया, अपनी स्किल्स को उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद वो आज इस पोजीशन में। बिल गेट्स इतना बड़ा एम्पायर है, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, कॉलेज ड्रॉप आउट है। व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जो वो चाहते थे उस काम पर फोकस किया, उस चीज़ में फोकस किया जिनको उनको चाहिए थी, जो वो चाहते थे, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप किया। मार्क जुकरबर्ग, जिनकी फेसबुक एप्लीकेशन में हम 24/7 जो है स्क्रॉल करते रहते हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट। ही ऑल्सो डिड द सेम। जो उनको चाहिए था उन्होंने उस पॉइंट पे काम किया, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप किया, अपनी स्किल्स को उन्होंने पॉलिश किया। तभी आज वो इस पोजीशन में। हम सब उनको जानते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत पे काम किया, अपने फोकस पे काम किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऑब्वियसली द रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सबको जानते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को हम हर कोई यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक 24/7 स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, वेयर देयर इज अ क्वालिटी इट साउंड्स। अगर क्वालिटी है तो वो ज़रूर नज़र आएगी। दोस्तों, अगर हम एक डायमंड को या एक गोल्ड के टुकड़े को अगर हम कचरे के ढेर में भी रख देना तो वो दूर से पहचानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी है, वो उसकी क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी की वजह से हम उसको दूर से पहचान लेते हैं। हम अगर कचरे के ढेर में कुछ चीज़ ढूंढने जाएँ और वहाँ अगर गोल्ड और डायमंड है तो सबसे पहले हमारी नज़र उसी में पड़ेगी। नॉट बिकॉज वो कहाँ है, इससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ हैं, आप किस जगह में हैं, आप किस पोजीशन पे हैं, आप आईआईटी में हैं या नहीं हैं, आप किसी बड़े कॉलेज में हैं या किसी छोटे कॉलेज में, ये मैटर नहीं करता। द थिंग विच मैटर इज दैट आपकी क्वालिटी। आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप कितना अपने आप को डेवलप आपने की है, कितनी आप मेहनत आपने की, कितनी स्ट्रगल की है, आपने इतनी स्किल्स को कितना पॉलिश किया है, ये सब चीज़ें डेवलप करती है। गोल्ड और डायमंड को हम देखते पहचान जाता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, उनकी चमक की वजह से हम सब उनको देखते पहचान जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमारे ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता कि हम किस जगह पे हैं, सिर्फ हमारी क्वालिटीज़ डेवलप की, सिर्फ हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उन पे मेहनत करने से ये सब चीज़ें बन के आती हैं। वेयर देयर इज़ अ क्वालिटी इट डेफिनेटली साउंड्स। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेहनत करने के लिए किसी ब्रांड की ज़रूरत हो, किसी टैग की ज़रूरत हो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जब आईआईटी में होंगे तभी मेहनत करेंगे। मेहनत करने के लिए किसी ब्रांड की ज़रूरत है? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मेहनत करना है, किसी टैग या किसी ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। मेहनत करेंगे तो वो ब्रांड खुद आपको लेने के लिए आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस सब एक्चुअली में होता क्यों है। क्योंकि हमारे इस देश में, हमारे इस कंट्री में क्वालिटी और स्किल्स से ज़्यादा ब्रांड को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमारा कोई कज़िन या कोई फ्रेंड अगर आईआईटी में पढ़ रहा है और मैं किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। हु सेड दिस? अनटिल अनलेस अगर आपने कम मेहनत की है तो।
अगर आपने उससे ज़्यादा अपने आप को पॉलिश किया है, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस किया है, आपने ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन कंपैरिजन टू दैट गाय, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? बिकॉज हमने ये मेंटलिटी बना ली है कि अगर ब्रांड, इस ब्रांड में कोई है तो प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा हो सकता है जो 4 साल आपने मेहनत की है वो उससे कहीं ज़्यादा हो, कहीं ज़्यादा नॉलेज आपने उससे गेन कर ली हो, और वो उसी चीज़ में बैठा हो कि मैं तो IIT में हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल भी दोस्तों, राम और रावण आप सबने सुना होगा। राम ने सिर्फ काम किया, सिर्फ मेहनत की, और रावण ने क्या किया? सिर्फ अपना अहंकार दिखाया कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, इतनी बड़ी लंका मेरे पास है, सिर्फ यही कुछ उसने कहा। एंड बाकी एंड हम लोग जानते हैं। सिर्फ काम पे बिलीव करना चाहिए दोस्तों। अगर 4 नंबर कम आ गए और IIT में एडमिशन नहीं मिला तो क्या सब कुछ फिनिश? बिल्कुल भी नहीं यार। कब तक हम लोग अपने आप को सिर्फ मार्क्स में ही तोलते रहेंगे कि मार्क्स उसके ज़्यादा, मेरे कम, उसको ज़्यादा होशियार, मैं कम होशियार। आपकी क्वालिटीज़ क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। आप क्या कर सकते हो? अगर आपने अपनी क्वालिटीज़ को पहचान के उसको इन्हेंस कर लिया, 2-3 साल में उसको पॉलिश कर लिया, तो एंड कुछ और ही होगा, कुछ और ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट हैं, छोटे मोटे एग्जाम के रिजल्ट लगेंगे आपको अगर आपने वो मेहनत कर ली 4 साल। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बंदा 100 क्वेश्चन रट के गया, 60 एग्जाम पेपर में फंस गए, सिलेक्शन हो गया। तो आपने साल भर मेहनत की, आपको 4 क्वेश्चन नहीं आए, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या वो ज़्यादा आपसे होशियार है? वो तो सिर्फ 100 क्वेश्चन रट के गया है। आपने तो पूरे साल भर उस मेहनत को किया है, आपने पूरे नॉलेज गेन की। आपने एडमिशन लेने के लिए नहीं पढ़ा, आपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा, और इसका रिजल्ट आपको कहीं बाद में दिखाई देगा। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता कि नॉलेज वेस्ट हो। द डे हमने अपना सेंसेस संभाले हैं, उस दिन से लेकर आज तक हमने जो भी सीखा है, इट नेवर वेस्टेज, ये कभी वेस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, नोइंगली, अननोइंगली हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमको पता है जो भी नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं होती। दोस्तों IIT ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी लाइफ बहुत बड़ी है दोस्तों। एंजॉय करो, खुश रहो। क्या हुआ अगर IIT में नहीं है, दूसरे कॉलेज में है, तो वहाँ मेहनत करेंगे, अपने आप को इतना पॉलिश करेंगे, इतना पॉलिश करेंगे कि IIT वाला भी आपके नीचे किसी दिन काम करे। दोस्तों IIT ही सब कुछ नहीं है, IIT ही सब कुछ नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, हमेशा एंजॉय करो, खुश रहो, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप की क्वालिटीज़ को डेवलप करो, उनको पॉलिश करो। क्योंकि सिर्फ एक कॉलेज का नाम आपका कभी डेस्टिनेशन नहीं बता सकता। एक कॉलेज का नाम, एक कॉलेज का ब्रांड कभी ये डिसाइड नहीं करेगा आप कौन हो। ये सिर्फ आप जानते हो, और जैसे आप हो वैसा दूसरा कोई भी नहीं, वैसा दूसरा कोई भी नहीं। इसीलिए दोस्तों जस्ट एंजॉय द लाइफ। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। थैंक यू।